Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Bible Study. और मैं आपको इस बाइबल स्टडी के इस एपिसोड पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Let us pray. धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, शुक्रिया तेरा मेरे पिता परमेश्वर कि हम सभी इस बाइबल मीटिंग के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो हम सभी एकत्रित होने पाए, सब तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो भी मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग और भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनको आशीष अनुग्रह कर मेरे पिता, ताकि वो लोग समय से ज्वाइन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी लिंक में एरर आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी टेक्निकल इश्यूज है मेरे पिता परमेश्वर और नेट की समस्या है, वो सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वो सब चीजों को आप ठीक करें और इस बाइबल स्टडी को हम अच्छे से कंडक्ट करने पाए मेरे पिता, क्योंकि इस बाइबल स्टडी के जरिए जो कुछ भी वचन हम सीख पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में हम समझ पाए कि आपकी क्या योजना है हमारे जीवन में। क्योंकि इन वचनों को मेरे पिता परमेश्वर समझने के लिए तो हमें पवित्र आत्मा दे, ताकि हम हमारी जो आत्मिक आंखें हैं मेरे पिता परमेश्वर वो खुलने पाए और हम तेरी योजना को समझ पाए और अपने जीवन में उस रास्ते को अपनाने पाए जिस रास्ते को आप चाहते हैं कि हम उस पे चले। तो हम सबके साथ होना मेरे पिता परमेश्वर, ये पूरे प्रोग्राम में इवेंचुअल मिनिस्ट्री हर किसी के तू साथ होना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचनों को मेरे पिता परमेश्वर हम गहराई से समझें और अपने जीवन में आशीषों को लेके आने पाए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुनिए स्वर्ग कबूल कीजिए, आमीन। Amen. Today's Bible study is based on the book of Romans, chapter 2. और आज की जो बाइबल स्टडी है वो रोमियो की किताब से उसका दूसरा अध्याय से है। Verse 13. 13 वचन को हम देखेंगे। क्योंकि तो परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. क्योंकि परमेश्वर की यह व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पे जो चलेंगे वो धर्मी कहलाएंगे। Religious people think they are righteous. क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं वो समझते हैं कि वो धर्मी है। But the question is, are they keeping the law? पर ये सवाल ये है कि क्या वो जो व्यवस्था है उसको वो मानते हैं। Righteous judgment is not withheld because someone has heard the law. और आप इसलिए धर्मी नहीं ठहराए जा सकते क्योंकि आपने व्यवस्था को सुना है। So judgment is withheld only when somebody does the law. और आप धर्मी तभी ठहराए जाएंगे जब आप व्यवस्था का पालन करते हो, उस पर आप चलते हैं। Paul addressed it to the Jews. और जो यहाँ पे पौलुस जो है वो यहूदियों की ओर दर्शाते हुए कहता है। But today he is speaking to the religious Christians. और अभी जो है वो जो धार्मिक जो मसीह है उसको वो बांटता है। If the religious man fails to keep the commandments, God will judge him. और अगर कोई धर्मी इंसान है वो व्यवस्था का पालन करने से चूक जाता है तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। Gentile is one who knows nothing about God's word. और जो अन्य जाति के लोग होते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानते, The circumcised and the Gentile both will perish if they do not observe the law. और जो अन्य जाति हैं और जो खतना रहित लोग हैं वो लोग अगर व्यवस्था का पालन नहीं करते तो परमेश्वर उनको देखेगा। But if the Gentiles obey the law based on their conscience, they will not be judged. और अगर अन्य जाति के जो लोग हैं वो व्यवस्था को अपने स्वभाव के अनुसार मानते हैं तो वो उनका न्याय नहीं होगा। Because God's law is written in their conscience. क्योंकि जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो उनके हृदय में लिखी हुई है। Jesus will judge the secrets of man's heart. और जो परमेश्वर है वो हमारे हृदय को जांचता है। Is based on the revelation they have received in their conscience. और उन्होंने उस व्यवस्था के द्वारा उन्होंने अपने हृदय में उन चीजों को लिया है। The pagans, Gentiles could be judged without the law because
their conscience will accuse them. और जो अन्य जाति हैं उनको अपनी व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय होगा, क्योंकि उनका जो उनकी जो मन है वो उनको अगुवाई नहीं करता। Those who have the word will also be condemned if they do not keep it. और जिन्हें व्यवस्था मिली है और उन्हें भी दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। Verse 17. यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। Indeed, you are called a Jew and rest on the law and make your boast in God. और यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा करता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। Jews boast that they have the law. और यहूदी इस बात पे बहुत घमंड करते हैं कि उनके पास व्यवस्था है। They even guide the blind. और वो जो है जो अंधे हैं उनको रास्ता दिखा सकते हैं। The Bible in your hand cannot bring salvation to you. और आपके हाथ में अगर बाइबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उद्धार ला सकते हैं। Knowing the commandments will not save you. और परमेश्वर की आज्ञाओं को जान के रखना कि क्या क्या आज्ञाएं हैं वो आपको बचा नहीं सकते। The Bible verses will not be of any use to you on the day of judgment. और अगर आप बाइबल के वचनों को भी जानते हैं तो उस समय जब न्याय का दिन आएगा तब वो आपको कोई ये वचन मदद नहीं कर सकते। Mere possession of law justifies no one. और जो व्यवस्था होती है वो किसी को भी उसको धर्मी या अधर्मी नहीं ठहराती। Verse 19. और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति। Verse 21. अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है। You teach others. तुम दूसरों को सिखाते हो, Do you not teach yourselves? और क्या तुम खुद को नहीं सिखाते। Yes. You who say, do not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? Verse 22. और तू जो कहता है कि व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार नहीं करता। और क्या तू जो मूर्तों से घृणा रखता है और आप ही मंदिरों को नहीं लूटता। God will judge your actions and attitudes. और जो परमेश्वर है वो आपके काम को, आपके स्वभाव को आपको वो न्याय करेगा। Verse 24. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा भी लिखा है। The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, as it is written. Name of Jesus blasphemed among the Gentiles. और जो परमेश्वर का नाम है वो अन्य जातियों में उसके नाम की निंदा की जा रही है। In the early church, Christians challenged to see the gospel in their lives. और पहले के समय में जो लोग थे वो जो वचनों को चैलेंज करते थे अपने जीवन में उसको देखने के लिए। Now we say, don't look at me, look at Jesus. और अभी हम कहते हैं कि अभी हमको मत देखो पर यीशु मसीह को देखो। People should be able to see Jesus in our life. और लोग इस होने चाहिए कि हमारे जीवन के थ्रू वो यीशु मसीह को देख पाए। Verse 25. यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। Religious man claim that he has ceremonies like baptism, circumcision, etc. और जो धार्मी बनते हैं अपने आप में, वो कहते हैं कि उनके पास जितनी भी रस्में होती हैं जैसे बपतिस्मा लेना और खतना कराना, ये सब वो कराते हैं। If the uncircumcised person obey God's law, it is approved. और अगर जो एक खतना रहित इंसान है और परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है तो वो धर्मी है। So even with your written law and circumcision, you are a transgressor.
और अगर आप व्यवस्था को नहीं मानते और उसके बाद आप खतना भी कराते हैं तो भी आपका कोई उसका उपयोग नहीं है, Verse 28. क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। Uh, a Jew is a true Jew inwardly, not outwardly. और जो सच्चा यहूदी वही है जो अंदर से है, ना कि वो बाहर से। What matters is repentance and circumcision of the heart. और क्या जरूरी है कि हम पश्चाताप करें और जो खतना है वो हमारे हृदय का हो। Such a person receives praise from God and not from man. और ऐसा जो इंसान है वो उसकी प्रशंसा जो है परमेश्वर करेगा, ना कि मनुष्य। So outward religious activities like circumcision, ceremonies, rituals will not save you. और जितनी भी आपकी जो भी जो रस्में होती हैं कि जो भी खतना कराना, ये सब कुछ आपको नहीं बचा सकता। Jews claimed that they were descendants of Abraham and as such they were eligible to enter heaven. और जो यहूदी लोग हैं वो ऐसा सोचते थे कि वो अब्राहम के वंशज हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो स्वर्ग जाने के योग्य हो जाते हैं। These false claims are of no use. और ये सब जो झूठी जो हम ये क्लेम करते हैं उसका कोई भी उपयोग नहीं है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।